इतना फालतू का सीन था दोस्तों। सब कुछ होशो हवास में हुआ था इकबाल मुन्ना के साथ। उसके बाद क्या उसने दारू पी ली थी या फिर गांजा मार के सोया था? जबकि कहानी में कहा गया कि 2 करोड़ लोग हैं इस एरिया में और इतनी सारी लड़कियां होंगी और एक से एक बदतमीज होंगी, दिलबर कहता है। लेकिन ये दोनों फिदा है उसी लड़की पे। क्यों? कोई कारण नहीं दिखाया गया। और बाद में एक सीन में कहते हैं कि भाई मोहब्बत में लॉजिक नहीं होती। यहाँ उन्होंने वही कहा कि हम जो लिखेंगे, हम जो पेश करेंगे, ऑडियंस को एक्सेप्ट करना होगा। अब दोस्तों कार में बैठ करके इकबाल मुन्ना और दिलबर जा रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं कार चलाने की। एक्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ग्रीन क्रोमा में शूट किया गया है कि कार की टक्कर हो जाती है जरनैब की ऑटो से। नहीं, ऑटो को कुछ नहीं होता है। हाँ, जरनैब को थोड़ा सा चोट लग जाता है और वो तमतमाते हुए सीधा पहुंचती है इकबाल मुन्ना के पास। लेकिन इस बार उसने थप्पड़ नहीं मारा है, इस बार बेचारी ने रहम कर दिया है, वरना फिर तीसरी बार उसको मोहब्बत हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ अदनान सिद्दीकी की एक्टिंग को छोड़ के, यार वो बंदा आउटस्टैंडिंग है। जब इकबाल मुन्ना शर्माता और वो झांक के ऐसे देख, अल्टीमेट है दोस्तों, देखने लायक है इस बंदे को। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेंटलमैन ड्रामा के तीसरे एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा एपिसोड आ चुका है। आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। तो इस ड्रामे में होता यह है कि इकबाल मुन्ना उसको प्रोफेशन चेंज करना है, वो दिलबर से कहता है प्रोफेशन चेंज करना है। वो रहमती भाई के पास जाता है, कहता भाई अब प्रोफेशन मेरे को चेंज करना है, मेरा इस्तीफ़ा ले लीजिए। वो इस्तीफ़ा को ना मंजूर कर देता है रहमती भाई, बोलता नहीं कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। वो वापस हो जाता है। इधर जो है जरनैब वो अपना मुहिम चालू रखे हुए है और वो गुंडों के खिलाफ में टीवी पे डिबेट ला रही है ताकि गुंडों के अंदर में हलचल मचती रहे। 2 लोग अभी फिदा हो चुके हैं उसके ऊपर में इस डिबेट देखने के बाद में। तो दोस्तों इधर जरनैब जो है वो उनके फियांसे जो हैं फारिश, उनके साथ में उनकी अनबन हो रही है क्योंकि फारिश की लाइफ में मिफ्रा नाम की एक लड़की आ चुकी है। वो इस उम्मीद में बैठी है कि इनकी 50 दिन में जब शादी होगी तब होगी, देखा जाएगा, उससे पहले 50 दिन है, मैं इन दोनों के बीच में ब्रेकअप ले आऊंगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ में वो फारिश के साथ डेट पे जाती रहती है। जरनैब मैडम को खबर हाथ लग चुकी है लेकिन वो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाती है, बस उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रही है बार बार, और ताकि उसका फारिश के साथ में रिलेशन टूटता रहे और फिर इकबाल मुन्ना की एंट्री हो। तो दोस्तों ये मुख्तसर कहानी थी। आइए हम इसके सीन बाय सीन एनालाइज करते हैं। पहला सीन शुरू होता है दोस्तों, इकबाल मुन्ना सोए हैं, दिलबर साहब आकर के खिड़की खोलते हैं, 12 साढ़े 12 बज चुका है। अब इकबाल मुन्ना इतनी गहरी नींद के बाद उठते हैं और वो पूछते हैं कि कल रात क्या हुआ था। तो यहाँ दिलबर कहता है वो कल रात में जो है ना मुअज्जम जो है उसको जरनैब ने थप्पड़ मारा था। तो ये बोलता है उसको क्यों थप्पड़ मार दिया था? तो बोला उसने क्या है ना आपके टांग में एक गोली मार दी थी। तो ये हड़बड़ा कर अपनी टांग देखता है। ये इतना फालतू का सीन था दोस्तों। होशो हवास में रात में जो भी हुआ, थप्पड़ लगा, सब कुछ होशो हवास में हुआ था इकबाल मुन्ना के साथ। उसके बाद क्या उसने दारू पी ली थी या फिर गांजा मार के सोया था, जो सुबह उठ करके उसको याद ही नहीं है कि रात में क्या हुआ था। यहाँ पे दिलबर उसकी फिरकी लेता है। तो फाइनली कहानी को आगे बढ़ाने की बात होती है और इकबाल मुन्ना दिलबर से कहता है प्रोफेशन को चेंज करना है। और ये बात वो रहमती भाई से करता है कि इस प्रोफेशन में कोई मज़ा नहीं है, लड़कियां इज्जत नहीं करती हैं, कोई भी इज्जत नहीं करता है, तो ये मेरा इस्तीफ़ा है वो देता है रहमती भाई को। रहमती भाई बोलते क्या मामला क्या है? बोला मेरे को आजकल सबसे मोहब्बत हो जाती है। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, सबसे मोहब्बत हो जाती। बोले नहीं, जब मोहब्बत होगी तो लड़की भी आएगी। अब रहमती भाई उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सामने में जरनैब टीवी पे आती हुई दिखती है। रहमती भाई पागल हो जाते हैं, जरा साउंड दे। इकबाल मुन्ना को कहते हैं ऐसी लड़की होनी चाहिए। इकबाल शर्मा जाता है वहाँ पर। अब एक बात तो समझ में नहीं आती है दोस्तों कि इकबाल मुन्ना को तो जरनैब ने थप्पड़ मारा था, इसलिए भाई साहब को मोहब्बत हो गई है जरनैब से। अब रहमती भाई को कौन सा घूसा मार दिया था जरनैब ने, जो ये भी फिदा हो गए भाई साहब उसी लड़की पे। जबकि कहानी में कहा गया कि 2 करोड़ लोग हैं इस एरिया में और इतनी सारी लड़कियां होंगी और एक से एक बदतमीज होंगी, दिलबर कहता है। लेकिन ये दोनों फिदा हैं उसी लड़की पे।
क्यों कोई कारण नहीं दिखाया गया। और बाद में एक सीन में कहते हैं कि भाई मोहब्बत में लॉजिक नहीं होती, यहाँ उन्होंने वही कहा कि हम जो लिखेंगे, हम जो पेश करेंगे, ऑडियंस को एक्सेप्ट करना होगा, लॉजिक वॉजिक की बात नहीं होगी। तो ये इलॉजिकल सीन था, इसलिए ये ड्रामा उतना ज़्यादा हाइप पे नहीं जा रहा। जबकि इसके राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, जिनका मैं खुद भी फ़ैन हूँ, लेकिन सॉरी, ये ड्रामा बहुत ही बकवास है। अब दोस्तों, कार में बैठ कर के इकबाल मुन्ना और दिलबर जा रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं कार चलाने की। एक्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ग्रीन क्रोमा में शूट किया गया है कुछ पार्ट। उसके बाद ओरिजिनल पार्ट इसका ये है कि इनकी कार की टक्कर हो जाती है जरनैब की ऑटो से। नहीं, ऑटो को कुछ नहीं होता है, हाँ जरनैब को थोड़ा सा चोट लग जाता है और वो तमतमाते हुए सीधा पहुंचती है इकबाल मुन्ना के पास। लेकिन इस बार उसने थप्पड़ नहीं मारा है, इस बार बेचारी ने रहम कर दिया है, वरना फिर तीसरी बार उसको मोहब्बत हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कहती है, मुन्ना मैं तुम्हें देख लूँगी, और दिलबर अपने से डेफिनेशन निकाल लेता है लाइंस का कि भाई ये तो आपसे दोबारा मिलने के लिए कह रही है। अक्सर जो इस तरह के लोग होते हैं वो अपने तरह से गढ़ लेते हैं कहानी, और यहाँ पर इकबाल मुन्ना इम्प्रेस हो जाता है। अब इकबाल मुन्ना रहमती भाई को एक जगह पे बुलवाता है, खुद नहीं जाता है। इतना पावरफुल हो गया है मुन्ना कि बॉस को बुलवा रहा है, और वो आते हैं, हाँ बोल मुन्ना, बोले आपको मेरे लाइन से हटना होगा, आपको दूसरी लड़की चूज़ करनी होगी, जरनैब को छोड़ दो। और वो गोली चलाता, इधर इकबाल मुन्ना की नींद खुल जाती। ये सीन फ्लैशबैक में था, इसलिए मैंने भी सस्पेंस क्रिएट किया। तो दोस्तों, ये बहुत ही फालतू के सीन सब रहे हैं। कोई भी सीन में वो कन्विक्शन नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं क्लियर नहीं है, ज़बरदस्ती की लव स्टोरी दिखाई जा रही है, टोटल कहानी बकवास है, ड्रामा में एक्टिंग भी बकवास है, सिर्फ और सिर्फ अदनान सिद्दीकी की एक्टिंग को छोड़ के। यार वो बंदा आउटस्टैंडिंग है। जब इकबाल मुन्ना शर्माता और वो झांक के ऐसे देखता, देखिए स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, अल्टीमेट है दोस्तों, देखने लायक है इस बंदे को, अदनान सिद्दीकी को, वरना सब के सब बेकार हैं, कुछ दम नहीं है इस ड्रामे में। तो दोस्तों, ये बातें थी इस ड्रामे की। अब मैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए ड्रामे के बारे में बात करूंगा, उसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।